झारखंड के शिक्षा मंत्री इंटर में फेल हो गए हैं। मैट्रिक कोरोना में पास हुए थे। नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। अनुबंध की बहाली में आप टीचर कर रहे हैं, यानी शिक्षक से नई शिक्षा नीति का आप विरोध कर रहे हैं। 16 में टेट पास हैं और 2016 से पिछली गवर्नमेंट से ही हम लोग नियुक्ति की मांग है। ये बेरोजगारों के साथ धोखा नहीं तो क्या है, एकदम सबको मतलब एक नियुक्ति नियमावली के आधार पर ली जा रही है। 7 साल कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया से हमें नहीं गुजारा गया। 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 2 बार टेट हुई, 2013, 2016। सरकार हेमंत सरकार, इसके पहले कौन सा सरकार था? रघुवर सरकार, किसी ने भी नौकरी नहीं दी। नौकरी नहीं। मंत्री खुद कंफ्यूज हैं। उनका हर हफ्ते अलग अलग बयान आता है। कभी कहते हैं 26,000 बहाली करेंगे, कभी कहते हैं 1 हफ्ता के अंदर। शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि यदि मैं 1 साल में शिक्षकों की नौकरी नहीं दूंगा तो अपने पद त्याग दूंगा। आज कहां शिक्षा मंत्री है? झारखंड के ऑक्सीजन पार्क में जो है कुछ और युवा हमको जो है धर लिए हैं और बोल रहे हैं कि हमारा भी समस्या उठाइए और उठाना हमारा फर्ज बनता है। उम्मीद है इन लोगों को, आप भी हैं क्या साथ में? जी। कुछ बुजुर्ग लोग भी धर लिए हैं, यहाँ पे बगल में है, देख सकते हैं आप। बुजुर्ग काहे हम बोले, काहे कि नौकरी के तलाश में जो है पूरा बाल झड़ गया और नौकरी नहीं मिला, लेकिन आज भी उम्मीद है कि इनको नौकरी मिलेगा और लड़ रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन होते तो मुख्यमंत्री बन गए होते, सही है कि नहीं है? हाँ, हो सकता था नहीं हो, आप मुख्यमंत्री बने होते। आप हमको धरे काहे हैं बताइए? अरे इसलिए हैं सर कि हम लोग 2016 में टेट पास हैं और 2016 से पिछली गवर्नमेंट से ही हम लोग नियुक्ति की मार झेल रहे हैं और अभी गवर्नमेंट भी आप लोगों को टपली खिला दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसी भी खिला दिया, ये भी 3 साल खिला दिया कि आप बहाली करेंगे, आप बहाली करेंगे, आप बहाली करेंगे। और जब 3 साल गुजर गए, जब नियोजन नीति खारिज हुई सरकार की हाईकोर्ट से, तब ये कह रही कि हम पारा शिक्षक बहाली करेंगे। हम लोग 2016 से टेट पास है, पारा शिक्षक बहाली करेंगे। जब ये सरकार जब पारा शिक्षक बहाली की बात लाई, तब पारा और नॉन पारा जो टेट है 2016 और 2013 में, सब एकजुट होके से इस सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, हम लोग पारा टीचर क्यों बनेंगे? पारा टीचर बनेंगे तो फिर सरकार झारखंड का शिक्षा व्यवस्था का यही हाल होगा, जो सारी पार्टियां हमें फिर उपयोग करेगी। झारखंड में शिक्षा की बात करते हैं, आपको हिम्मत कैसे हो गया? शिक्षा मंत्री पासे नहीं है झारखंड के। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है सर। अच्छा, ये बात पता था कि नहीं आपको? बिल्कुल पता है कि इस बार पिछले बार इंटर का एग्जाम दिए हैं। इंटर का एग्जाम दिए हैं क्या? और नहीं लिखे फेल इंटर में फेल। झारखंड के शिक्षा मंत्री इंटर में फेल हो गए हैं। मैट्रिक कोरोना में पास हुए थे। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री का मार्कशीट जो है वो जो आंसर शीट जो है वो सार्वजनिक होना चाहिए कि क्या लिखे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बात है तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जी अगर शिक्षा का विकास चाहते हैं तो सबसे पहले आपने जो पेपर लिखा है ना 10वां का कोरोना के समय में, उसको सार्वजनिक किया जाए ताकि जो है आप लिखे कहाँ हैं। और इंटर तो आप फेल हो गए हैं, यहीं के लोग बता रहे हैं, अभी पता नहीं। हाँ, ये हमारे पारा टीचर हैं, वो झेल रहे हैं। क्या समस्या है आपको? देखिए 2016 में जो टेट परीक्षा ली गई थी जेटेट की, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित था कि यह जो टेट परीक्षा है ये 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर ली जा रही है। 7 साल कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया से हमें नहीं गुजारा गया। अब जो ये सरकार है, चपरा सरकार, हेमंत सरकार, इसके पहले कौन सा सरकार था? रघुवर सरकार, किसी ने भी नौकरी नहीं दी। नौकरी नहीं दिया, मतलब कमल छाप और ये हेमंत सोरेन का तीर धनुष छाप जी। हाँ, चुनाव पूर्व जो भी सभा था, घोषणा पत्र था, हम युवाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे के लिए। चुनाव से पहले आप युवा थे, अभी जो है आप जुआ हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ, बोलिए। तो अब जो है चपरासी के वेतनमान के साथ सहायक आचार्य लाने जा रही है नियमावली, जिसका हम लोग पुरजोर भी दड़िया पक गया, हमारा भी दड़िया पक गया। सरकार नौकरी तो दे दो कम से कम। शादी वो ब्याह हुआ है कि नहीं? हो गया है। हाँ, आपको तो बाल बचा है ना? जी। आपका हो गया कि नहीं? हो गया नहीं हुआ रहता तो होता भी नहीं। कुछ बातें इसलिए मनीष सर से कह रहे हैं क्योंकि आप सरकार के किसी नुमाइंदे के पास जाएं तो हमारी बातों को रखें, बात समझने की आवश्यकता है। हम 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 2 बार टेट हुई, 2013, 2016। 2013 वाले को 13 बार अधिकतम काउंसलिंग के द्वारा 13 बार शिक्षक नियुक्ति की गई, लेकिन हम लोग उसी नियुक्ति नियमावली के तहत पास किए, किंतु एक बार भी 2016 में पास करने वाले समझिए कम से कम। और हंसी मजाक की बात नहीं है, सीरियस बात ये है कि इन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, इन लोगों का हक मिलना चाहिए। हालांकि कभी कभी मैं कुछ सवाल पूछता हूं ताकि जो है लोगों का मूड जो है जॉली हो जाए और लोग जो है चीज़ों को जो है अच्छे ढंग से समझ सकें। अच्छा, ये बताइए, उम्मीद है कि हेमंत सोरेन सरकार जो है आप लोगों को जो है नौकरी देगा?
सर ऐसा है हेमंत सरकार जैसा उसका नियत है वैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग परेशान हैं। नियत जो है कौन सा थर्मामीटर से नाप लिया आप? नियत नहीं है सर। साल पार हो गया हेमंत सोरेन सरकार का और 5 साल रघुवर भी था, तो दोनों सरकार में कंपटीशन है, कौन ज्यादा खराब है। कंपटीशन चल रहा है दोनों रेस में। सरकार में सिर्फ नियमावली निर्माण करती है और अपने बच जाती है, अपने गिर जाती है, चाहे नियोजन नीति हो चाहे नियुक्ति नियमावली हो। शिक्षा मंत्री खुद कंफ्यूज हैं, उनका हर हफ्ते अलग अलग बयान आता है। कभी कहते हैं 26,000 बहाली करेंगे, कभी कहते हैं 1 हफ्ता के अंदर करेंगे, अगले महीने करेंगे 50,000 करेंगे। जबकि शिक्षा सचिव का बयान है सर कि शिक्षा सचिव क्या कहते हैं कि हम पारा टीचर बहाली करेंगे, यानी वो नई शिक्षा नीति नियमावली में पारा और अनुबंध की कोई बहाली की बात नहीं है। वो सेंट्रल से आपको अनुदान भी नहीं मिलेगा अगर पारा टीचर की बहाली करेंगे। और शिक्षा सचिव हो के ये बात करते हैं कि हम पारा टीचर की बहाली करने जा रहे हैं 2 महीने में। ये कहाँ तक का, यानी आप नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। अनुबंध की बहाली में आप टीचर कर रहे हैं, यानी शिक्षक नई शिक्षा नीति का आप विरोध कर रहे हैं एक अधिकारी होके, एक सरकार के पद पे हो। 3 साल में 357 नौकरी। यही शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि यदि मैं 1 साल में शिक्षकों की नौकरी नहीं दूंगा तो अपने पद त्याग दूंगा। आज कहां शिक्षा मंत्री है? आज जिस प्रकार से नियुक्ति नियमावली और नियोजन नीति पे हुआ है, अब भरोसा नहीं लगता है कि 1 साल में कर पाएगी। हमारे पुराने नियुक्ति नियमावली तो हमारी बहाली कर ले, सरकार के पास कुछ तो कहने के लिए होगा। जिस प्रकार मूलवासी की मांग करते हैं, झारखंड के अस्थायी और मूलवासी की मांग करते हैं, और आज तक कुछ नहीं किए हैं। ये बेरोजगारों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है? एकदम सबको मतलब एक बेवकूफ बना के रख दे झारखंड में। आप बोले कि साल भर में अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यही चुनावी मुद्दा, यही वोट बैंकिंग करना, यही सचिवालय बहाली जल्दी करो। हो गया कि इधर मोबाइल चोरी हर दिन 10-15 को हो जा रहा है, समझे? चलिए, बाकी हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पे भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।